तो दोस्तों मैं आप लोगों को सीधे आज एडवर्टाइजमेंट पर ही लेकर आया हुआ हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। वैसे तो ऑल इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट है, लेकिन हमारे स्टेट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं। तो जितने राज्य हैं इंडिया के अंदर उन सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। हमारे हिमाचल के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो सोचा जो एक इंफॉर्मेशन बता देते हैं। और 10वीं पास वालों को यहाँ पर मौका मिल रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बन जाती है आप लोगों के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, और शायद आपके जो जिला है वहाँ पर इसकी कोई शाखा भी होगी। ठीक है। तो 3 मई से इसके फॉर्म भरना ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। जो फॉर्म भरवाना चाहते होंगे इस बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आप लोगों के जो फॉर्म होते हैं वो आप लोगों के घर बैठे ही बिना किसी परेशानी के भर दिए जाएंगे। आप लोग चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स, वहाँ पर आप लोगों को लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का। क्योंकि मोबाइल नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, काफ़ी फ़ोन्स आते हैं। तो इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को दिया गया है, वहाँ से आप हमसे मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज आप कीजिए। आप लोगों के फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर दिए जाएंगे। और क्वालिफ़िकेशन तो मैंने बता ही दी है, 10th पास हो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो 23 मई तक का समय आप लोगों के पास यहाँ पर रहेगा सबसे पहले तो। ठीक है। फिर मैं एक बार वैकेंसीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अब वैकेंसीज़, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश एक छोटा-सा राज्य है, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आती, लेकिन तभी भी आई हुई हैं। 3 वैकेंसीज़ हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर दी गई हैं, और तीनों वैकेंसीज़ होंगी अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की। ठीक है। अनरिज़र्व्ड कैटेगरी की तीनों पोस्ट होंगी हमारे हिमाचल प्रदेश के स्टेट के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो आवेदन करना चाहता होगा वो यहाँ पर सिंपली आवेदन कर सकता है। तो यह जो पोस्ट रहती है वो होगी ऑफिस असिस्टेंट पीएन की पोस्ट। ठीक है। पीएन की पोस्ट है। 18 से 26 वर्ष एज यहाँ पर रखी गई है। और जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि 10th पास अगर आप हो, आवेदन कर सकते हो। और वही लिखा हुआ है कि आप लोगों को लोकल लैंग्वेज यानी कि हिमाचली वगैरह जो भी पहाड़ी होती है वो आनी चाहिए। वो तो सभी को यहाँ पर आती ही है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वही आप लोगों को पता ही है कि पीएन का क्या काम होता है वहाँ पर। तो वही काम आप लोगों का होगा। स्केल ऑफ पे आप यहाँ पर दे सकते हो, अलग अलग तरह की यहाँ पर सैलरी है। जैसे कि 19,500, फिर 665 चार किया गया है, 22,160, फिर 26,310, 30,000, फिर 37,000 तक पहुँच जाएगी आपकी सैलरी। ठीक है। इस तरह आप लोगों की यहाँ पर बढ़ती जाएगी। बाकी एम्बुलेंस यानी कि अलाउंसेस की बात करें, डीए, एचआरए, सीसीए, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, लीव फेयर आप लोगों को सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। यानी काफ़ी अच्छे अलाउंसेस भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी आप इंडियन होने चाहिए, यह तो होता ही है। 18 से 26 वर्ष एज है। एससी एसटी को 5 साल की रिलैक्सेशन है। ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है। तो यह बात होगी आप लोगों की। फिर मैं आप लोगों को मेन ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताऊँगा, जो मेन इंफॉर्मेशन रहती है इस पूरी गाइडलाइन की जो दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। यानी कि आप लोग जैसे कि शॉर्ट लिस्ट किस तरह हो गई। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप 10th पास यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। और एक बार फ़ीस का मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्यौरा बता देता हूँ कि फ़ीस कितनी ली जा रही है। तो जो कैंडिडेट्स हमारे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 600 रुपीज़ फ़ीस तो होगी ही होगी, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो आप लोगों के होंगे वो यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। और जो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, या फिर वुमेन कैंडिडेट कोई अप्लाई करता है, तो उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो होते हैं वो रहेंगे। ठीक है। ये हो गया आप लोगों का फ़ीस का पूरा ब्यौरा। बाकी प्री एग्जामिनेशन या फिर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पर होगी, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने 8वें नंबर की मेन इंफॉर्मेशन की। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग आप लोगों की क्या होगी। तो आप लोगों के स्टेट में कहीं भी अगर कोई पोस्ट वैकेंट होगी, खाली होगी, वहाँ पर आप लोगों को चयनित किया जाएगा। आप लोगों को शुरुआती दौर पर एक प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। ठीक है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट रेगुलर ही नहीं कर दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड पर आप लोगों को यहाँ पर देखा जाएगा 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर। ठीक है। यानी कि 6 महीने के लिए आप लोगों को यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल आप लोगों की जो है प्रोबेशन पीरियड हो जाता है, फिर आप लोगों को जो सैलरी होती है वो बढ़ जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों का। एक ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों का यहाँ पर कंडक्ट होगा। चाहे 10th पास की जो रिक्रूटमेंट है, लेकिन एग्ज़ाम आप लोगों को देना होगा। ठीक है। जिसके अंदर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर होंगे, 20 मिनट का समय है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट का समय है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक जिसे आप मैथ्स का नाम देते हो, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 ही यहाँ पर मार्क्स होंगे।
एक साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 100 नंबर आप लोगों का हो जाता है, 100 ही क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए। इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में आप लोगों के जो है क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट होगा। चाहे वो आप हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बाकी 80 मिनट्स का आप लोगों को यहाँ पर समय मिलता है इन क्वेश्चंस को करने का। बाकी मैं स्टेट के हिसाब से आप लोगों को टेस्ट के जो जहीं कहीं भी टेस्ट होता है वो आप लोगों को बता देते हैं कि कहाँ-कहाँ पर आप लोगों के टेस्ट होंगे। वो सेंटर्स भी आप लोगों को एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन-कौन से सेंटर्स हैं। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बात करेंगे हम, तो आप शिमला वगैरह में दे सकते हो टेस्ट, ठीक है। बद्दी में टेस्ट आप लोगों के लिए है टेस्ट सेंटर जिसे हम कहते हैं। बाकी आप लोगों को बताएँ तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में टेस्ट सेंटर है। आगे अगर हम बात करें तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में आप लोगों के लिए टेस्ट सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। सोलन में टेस्ट सेंटर आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए 3-4 सेंटर्स हैं। कहीं भी अगर आप टेस्ट देना चाहते हो वो सिंपली आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हो। तो बाकी आप लोगों को पता ही है कि जितना जितना अच्छा आप लोगों का स्कोर होगा, कट ऑफ आप लोग क्लियर करोगे, उतना ही अच्छा आप लोगों को यहाँ पर चयनित प्रोसेस रहेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर आउट की गई है। तो जो कैंडिडेट्स अब इसमें आवेदन करना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहते हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोगों के फॉर्म यहाँ पर घर बैठे ही बिना किसी परेशानी से भर दिए जाएंगे।